ये तो बात यही फेल हो जाती है। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है तो ये तीनों मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं? इस लड़ाई को जो हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मनोज शुक्ला जैसे आदमी, ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं। अरे कोई यू आर कुछ नहीं होता है। अरे चुप, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चुप तुम करो, चुप। अरे मैं जब तुम से बात कर रहा हूं, तुम से बात करो। तो क्या खड़ोगे? आ जाओ, क्या खड़ोगे? आ जाओ, क्या खड़ोगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हिम्मत है नहीं सरकार को बोलने? अभी यहीं पे पटक के दूंगा। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि हमले के साजिशकर्ताओं को उसकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत ने अटारी बॉर्डर बनकर पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। आतंकी हमले के बाद दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विपक्ष ने सरकार के कड़े एक्शन का समर्थन किया और सरकार को खुली छूट दी है कि आप जो भी कदम उठाएंगे हम आपके साथ हैं, बल्कि इस वक्त पूरा देश यही चाहता है। इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा में चूक पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने गोदी एंकर के साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। राजकुमार भाटी, अखिलेश यादव जी ने बोला कि आतंकवादी किसी धर्म के नहीं है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, और रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि हिंदू तो हिंदू को भी मान रहा है यहां पर। अब आप बताइए, ये जो भीषण हत्याकांड हुआ है, ये जो टेररिज्म अटैक हुआ है, ये जो धर्म पूछ के गोली मारी गई है, ये सामान्य तो नहीं है। ऐसा इससे पहले कब देखा आपने? ये जो हमला हुआ है, ये आतंकवादी पाकिस्तान पोषित हैं, पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित हैं, पाकिस्तान के द्वारा इन्हें संसाधन दिए जाते हैं, उन्होंने भेजे हैं। ये हमारे देश पे हमले जैसा है, और पाकिस्तान चाहता है कि हमला तो हो गया, लेकिन इसके बाद इस देश में हिंदू मुसलमान हो। जो लोग हिंदू मुसलमान के ट्रैप में फंस रहे हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, वो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा किसके ट्रैप में है? बोल रहा हूँ, बोलने दें जी। जो पाकिस्तान से आतंकवादी आए वो सारे मुसलमान थे। उन्होंने जो मारे उनमें एक मुसलमान मरा है, बाकी हिंदू मरे। उन्होंने पहचान करके भी मारे, आई कार्ड देख के भी मारे, कपड़े उतरवा के पहचान की। कहीं कोई संदेह नहीं है। जितनी निंदा की जाए और जितना दुख प्रकट किया जा सकता है, बहुत दुखद घटना है। लेकिन इसके बाद जो कुछ चीज़ें हुई हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। पूरा देश इस हमले के खिलाफ खड़ा है। सर्वदलीय मीटिंग हुई, एक सुर भी अलग नहीं बोला कोई। सब ने कहा हम सरकार के साथ हैं, सरकार इन्हें सबक सिखाए, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। कश्मीरी मुसलमानों ने वहाँ मौके पे गोली खाते हुए लोगों की रक्षा की है। आपने कुछ बयान सुनवाए, बच्चों के बयान सुनवाए। हमें उस गुजराती भाई शैलेश भाई की पत्नी का बयान भी सुनना चाहिए, जो कह रही है कश्मीरियों की कोई गलती नहीं है, सरकार की गलती है, सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। जहां 4000 पर्यटक थे वहां एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? वो इतने आराम से मार के चले गए, आई कार्ड देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कलमा सुन रहे हैं, उनके अंदर कोई भय ही नहीं था। 1.5 किलोमीटर 1.5 घंटा आने में लगा। दूसरे जो एक और हमारे जो केरला के रामचंद्रन जी मारे गए, केरला के रामचंद्रन जी ने वहां गोली मारी गई, उनकी बेटी मौजूद थी मौके पे, उनकी बेटी आरती, वो उसको जो है मुसाफिर और समीर, दो घोड़े वाले बचा के ले गए गोलियों में से, अपने घर ले गए। वो बेटी वीडियो डाल रही है, वो कह रही है मेरे पिता चले गए पर कश्मीर में मुझे 2 भाई मिल गए। इतना भावुक वो वीडियो डाल रही है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो किसने बोला कश्मीर में, कश्मीर में सुनिए, बोला नहीं, मैं तो ये आपको अनिल देशमुख अच्छी बातें भी सुन लिया करो। नहीं, अच्छी बातें 10 सेकंड और दे दो। इसमें मतलब आप कह रहे हैं कि 27 लोगों की निर्मम हत्या हुई। आप अच्छी बातें सुनिए, आप 10 सेकंड और दे दो। आप 27 लोगों की निर्मम हत्या हुई, इसमें अच्छी बात क्या है? 10 सेकंड और दे दो। इसमें अच्छी बात क्या है? 10 सेकंड मैं बताता हूं। पहलगाम के मुसलमान कैंडल लेकर के निकलते हैं, अच्छी बात हम बताएंगे। अच्छी बात है। शाहीन बाग के वही मुसलमान जो सीए में प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पे उतरे और कहा पकड़ पकड़ के एक आतंकवादी को मारो, ये अच्छी बात है। क्या शाहीन बाग को जोड़ रहे हैं? मुसलमान देश के साथ रॉबर्ट वाड्रा वक्फ को जोड़ रहे हैं, आप शाहीन बाग को जोड़ रहे हैं। बंद करिए सर, ये दुकान बंद करिए आप लोग। इन्होंने कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में नहीं आना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो सुशील जी की विधवा है, जिन्होंने बताया कि कलमा पढ़ो, पैंट उतारो वरना मार दिए गए, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में है क्या? जो लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी ने उसी समय पर बताया था कि हिंदू थे इसलिए मार दिया गया, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में है? मंजुनाथ की जो विधवा पल्लवी जी ने बताया कि कैसे हिंदू मुस्लिम को अलग किया गया, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में है? एक आसाम के प्रोफेसर ने बताया कि कलमा पड़ा इसलिए जान बच गई, वो हिंदू मुस्लिम के ट्रैप में। और हिंदू मुस्लिम के ट्रैप की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने आतंकियों को मुसलमान होने के लिए छोड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई और कहा आज आतंकियों को छोड़ रहे हो, कल पद्मश्री दोगे, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। दूसरी बात,
ये वो पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम कह रही है। जब सिमी ने प्रतिबंध लगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इनके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि ये इनोसेंट मुस्लिम बच्चे हैं, सिमी पर प्रतिबंध लगाना गलत है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड का बयान है। ये बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के ट्रैप की। सारी पार्टियों की मीटिंग हुई इस मुल्क में और सारी ऑपोजिशन की पार्टीज, कांग्रेस, समाजवादी, लेफ्ट, आरजेडी, सबने कहा हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ हैं। देश पे हमला हुआ है, आप एक्शन लीजिए, देश एक है। तो जब देश एक है तो बार बार हिंदू मुसलमान इसका बात क्यों जवाब करते हो? दे दूं। नहीं, आप बार बार हिंदू मुसलमान की बात करें। मैं आपको बताता हूं कहां से कहानी शुरू होती है। जी। शत्रुघ्न सिन्हा जाने माना अभिनेता है और टीएमसी के नेता आज की डेट के अंदर, वो कहते हैं ये हिंदुओं की बात क्यों हो रही है, हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं, वहां अपने हैं। ये प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। बिल्कुल। हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, उनके ग्रुप की तरफ से प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। वहां पर धर्म देख के गोली मारी गई, पाकिस्तानियों ने मारी है ना। एक सेकंड, ये प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। एक सेकंड सवाल आपका पॉइंट क्या है? मनोज मुंतशिर पे बोलना चाहते हैं? ये सब लोग कहते हैं कि सुरक्षा की जरूरत थी। जब हमारे दरगाह पे जाते हैं वहाँ भी सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, वैष्णो देवी आते वहाँ सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब हम कश्मीर जाएंगे तो वहाँ हमें सुरक्षा चाहिए। क्यों? और आप लोग जो हमसे पूछते हैं कि भाई इसका धर्म नहीं होता, अगर धर्म नहीं होता तो आप बार बार जो है, अब ये कि आप शिनाख्त करके मार रहे हैं, तो शिनाख्त करके मार रहे हैं, कलमा पढ़वा के मार रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहा उसको मार रहे हैं, तो इससे बड़ा आपको क्या उदाहरण मनोज मिलेगा? मुंतशिर ने कहा हर हर महादेव करके एक तो नहीं हो सकते, तो अल्लाह अकबर कह के ही एक हो जाओ। कुछ कहना चाहते हो आप इसके ऊपर? जी, विवेक जी की बात को नकारता हूं मैं। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जब धर्म पूछकर गोली मारा जाएगा तो इसी प्रकार के वक्तव्य आएंगे। ओके कॉम्युनल, मनोज मुंतशिर कॉम्युनल है। मनोज मुंतशिर और मैं दोनों मोदी जी से ये पूछ रहे हैं कि इजराइल ने जब उसको खंडर कर दिया तो पाकिस्तान को कितने दिन में खंडर करेंगे? ये हमें शहजाद पूनावाला जी यहाँ हमें बता के जाए। पाकिस्तान को कब तक खंडर करेंगे? ठीक है, ओके। और ओके, क्या कहना चाहते हैं? खड़े होकर पूछिए। सर मेरा सवाल लेफ्टिस्ट और अपोजिशन से है कि गजवा हिंद करने वाली कम्युनिटी अगर ऐसा ख्वाब रखते तो क्या वो कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है जो इस देश की नेशनल सिक्योरिटी टारगेटेड हिंदुओं को मारती है? इसी देश में कश्मीरी पंडित इसी देश में कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ा, तब सिक्योरिटी कहाँ थी सर? मुंतशिर के नकाब में छिपा हुआ ये जो मनोज शुक्ला है, इसका असली नाम मनोज शुक्ला है, मुंतशिर के नकाब में छुपा हुआ है। हाँ, मनोज उसने कहा कि जो गंगा जमनी तहजीब की बात करता है वो 2 टके का, 2 कौड़ी का आदमी, ये खुद 2 कौड़ी का आदमी है और ये 2 टके की बात करता है। घटिया आदमी है। गंगा जमनी तहजीब की बात करना इस देश की ताकत है। अगर मुझे आप एक बात बता दें, सादाब चौहान भी मुसलमान है, शहजाद पूनावाला भी मुसलमान है और भाई फैज खान भी मुसलमान है। अगर इस्लामिक जिहाद चल रही है तो इन तीनों को उस जिहाद में शामिल होना चाहिए। ये तो बात यही फेल हो जाती है। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है तो ये तीनों मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके। ये लड़ाई आतंकवादियों की और देशभक्तों की है। बिल्कुल। ओके, और ये देशभक्त है, मैं मानता हूं ये देशभक्त है, वो भी देशभक्त है, ये भी देशभक्त है। और इस लड़ाई को जो हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं मनोज शुक्ला जैसे आदमी, ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं। ओके, फैज खान, इस तरह के स्टेटमेंट अभी आपने मुझे दिखाए हैं तमाम नेताओं के, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि एक बी टीम तैयार हो रही है जो आतंकवादियों के लिए वकील भी खड़ा करेगी, फिर उन्हें बेचारा कहेगी, फिर उन्हें हाफिज साहब कहेगी, फिर ओसामा जी कहेगी और कहेगी ये गरीब लोग हैं इनको मदद दो। शहजाद भाई ने वीडियो दिखाया कि किस तरीके से कह रहे कि याकूब मेमन को छोड़ देना चाहिए। बी टीम तैयार हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। जलेबी नहीं बनाऊंगा, लाग लपेट की मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा। मैं मुसलमान हूं, हमने सूफिज्म को देखकर इस्लाम कबूल किया था, लेकिन सत्य यह भी है कि इस देश के इस्लामीकरण के लिए मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गौरी आया, महमूद गजनवी आया, नादिर शाह आया, बाबर आया, तमाम लोग आए और अब आसिम मुनीर भी आ रहा है जिसका एक ही उद्देश्य है कि यहां पर इस्लाम की सत्ता स्थापित हो और हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखो वो आतंकवादी नहीं गलत बात है। वो आतंकवादी आसिम मुनीर उसी परंपरा का महमूद गजनवी का और यहाँ पर आतंक के आधार पर इस्लाम फैलाना चाह रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस्लाम का आतंक का धर्म क्या कह रहे हैं? मनोज मुंतशिर ने बोला इस पर, मनोज मुंथिर ने बोला इस पर आप क्या कहते हैं? भाई यह इतिहास है कि जब जब हम जातियों के नाम पर बटे, हम प्रांतों के नाम पर बटे, भाषाओं के नाम पर बटे, कब तक कटे? मेरा बोलना केवल एक है कि अगर ये जो बात कही गई है कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो।
क्यों कलमा तो हम सीख नहीं सकते, और हिंदू खून का घूंट पिए बैठा है। आज ही ले लो तीनों। सुनो, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो चौहान साहब, इस आतंकवाद के खिलाफ मिलके ही लड़ाई होगी। जब यही तो हम चाहते हैं, यही मैं भी वही बात कह रहा हूँ। लेकिन हमारा जो हिंदू है ना, वो बार बार बहकावे में आ जाता है कि जी हम सब एक हैं, वो हैं। लेकिन वो ये भी ध्यान करे कि हमारे देश में ऐसे भी कांड हो रहे हैं कि जी हाँ, ये पूछी जाती है कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया जाता, और मुसलमान है तो उसे साइड में कर दिया जा। मैं धन्यवाद दूंगा मैं धन्यवाद इनको भी देना चाहता हूं जो आज यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं मुस्लिम, कि जिन्होंने कम से कम ये सच जो है कहने की हिम्मत करी है कि भाई देश सबका है, देश सबका है। ओके ओके। जो अपने वोट के लालच में हिंदू मुसलमान करके या जातिवाद करके लड़ाना चाह रहे हैं, मनोज शुक्ला जैसे लोग। मनोज शुक्ला 2 दिन पहले तो वीडियो डाल रहा था कि ब्राह्मण इस देश का मस्तिष्क है। ये जातिवाद नहीं है। कल तक तो वो ब्राह्मण बन रहा था, आज हिंदुओं का ठेकेदार बन गया। ये लोग वो हैं जो अपना माल बेचने के लिए शरबत को भी हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, जो प्लॉट काटने के लिए गांव को भी हिंदू गांव घोषित कर देते हैं। इन्हें केवल स्वार्थ, इनका पैसा चाहिए। इन्हें चमचागिरी करनी है सरकारों की, सरकारों से। तो बोला कि आप मचल रहे थे गाली देने के लिए, उन्होंने अपने इस वीडियो में आगे हम जैसे लोग ही लड़ेंगे। देश बचाने के लिए मचल रहे थे लोग गाली देने के लिए। जब देश को खून की जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला बिल में छिप जाएगा, तब हम जैसे लोग ही खून देंगे। खानदानी फौजी है। कर्नल दानवीर, क्या आपको लगता है कि जो बार बार एक प्रश्न हो रहा है, देखिए सियासत अपनी काम करती रहेगी, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी लैब्स की जो बार बार बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहां टेररिस्ट अटैक नहीं करते थे, लेकिन धर्म पूछ के मारा गया है और ब्रूटल अटैक हुआ है, व्हाट डज दिस मीन? देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक बड़े समाचार पत्र ने इसको उसके बड़े इम्पॉर्टेंट, नाम नहीं लिया जाएगा, एक अच्छे पत्रकार ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जहाँ पर ये आतंकवादी घटना हुई है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए, और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई। तो यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला। दैट इज द पॉइंट। सो इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैब्स फ्रॉम देयर। अरे आप आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? ये आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? नहीं, हम नहीं चिल्लाएंगे। आप मेरे से बात मत करिए, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम। अच्छा ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। एजेंसीज इस मुल्क की हैं, एक इंटेलिजेंस होता है। सर, आप फौज में रहे हैं। आई हैव बीन आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। मेरी बात सुनिए। फैमिली से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें फर्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सब सही है, से नहीं है, सॉफ्टवेयर से फर्क है। मैं सरकार के आगे नतमस्तक नहीं होता। यहाँ पे क्या है उससे फर्क पड़ता है, फैमिली से क्या फर्क पड़ता है? आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं किया। आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, यू हैव, मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैं सुनो क्या वो कह रहे हैं कि तो क्या करोगे? क्यों नहीं पूछोगे? नहीं क्या क्या पूछे? मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? व्हाई नॉट? क्या अगर कर रहे आप स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करिए। स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं? जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज फेल हुई है उसको भी करिए। आप रॉ को भी बोलिए। अरे भाई मेरे, जो जब मोल्स हैं हमारे यूनिफाइड सिस्टम में, कमांड वो भी है, बोलिए। वहां पर यूनिफाइड कमांड है, उसका जो मुखिया है वो वहां का स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। हाँ, स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। वहां व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्मी राइट नाउ? व्हाट इज द रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट कुछ गवर्नर? नहीं, आर्मी का क्या रोल है? आर्मी को तो, अरे रुकिए यार, एक बार रुकिए, फालतू की बातें मत कीजिए। आर्मी क्यों कह रहे हैं ऊपर का इनका माना खाली है? बकवास कर रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है इनका ऊपर का माना खाली है? रुकिए, यूनिफाइड कमांड में जब उसके आका, जब वहां का जब चीफ मिनिस्टर है, जब वहां पे पुलिस और आर्मी बैठी है, जब वहां पे इनपुट दे रही है जो सेंट्रल एजेंसी वाले हैं, तो वो मानेगा उस बात को कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो जवाब दे। कौन है इसका जवाब कौन देगा? ये देगा, ये देगा, कौन देगा जवाब? बताइए आप मेरे को, कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? फालतू की बकवास कर रहे हैं, खड़े होके बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसीज ने इनपुट दिया है, इनपुट दिया है, उसको किसने नहीं माना? ये बताइए। ओके विवेक, जवाब। यू आर गिविंग। अरे कोई यू आर कुछ नहीं होता है, फालतू की बात। अरे चुप। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, नहीं चुप, तुम करो चुप। अरे मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ, तमीज से बात करो आप। तो क्या उखाड़ोगे? आ जाओ। क्या उखाड़ोगे? आ जाओ। क्या उखाड़ोगे? आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ। हिम्मत है नहीं? अरे आ जा मेरे भाई। केंद्र सरकार को आप बोल नहीं पा रहे हो। अरे केंद्र सरकार को छोड़ ले। केंद्र सरकार को बोल रहे हो। अभी यहीं पे फटक के दूंगा। धर्म के नाम पे अगर बांटने के लिए मना कर रहे हैं तो आप लोग जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं? अगर और जनता
जाति वो कह के रहे हैं नाम कि आप धर्म के नाम पे तो नहीं बांटना चाह रहे लोगों को, देश को, लेकिन जाति के नाम पर बांटना चाह रही है समाजवादी पार्टी। वो उनके एजेंडे को सूट करता है क्या? जाति के नाम पे हम बांटना नहीं चाह रहे, हम जाति के नाम पे एक करना चाह रहे हैं। जाति के नाम पे बांट दिया था 2000 साल पहले, मनु महाराज ने जब वर्ण व्यवस्था बनाई थी, और जब ये कहा था कि पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को और शूद्र करेगा सेवा सबकी। साथियों, आतंकी को ऐसी सजा देनी चाहिए कि 7 जन्मों तक फिर कोई हमारे देश पर आंख उठाकर ना देख पाए। लेकिन फिर भी एक सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो जाती है? इतने सेंसिटिव इलाकों में जहां हजारों सेना की मौजूदगी रहती है, सैकड़ों चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ता है, तो फिर ऐसी घटना कैसे हो जाती है? पुलवामा हमले के बाद पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश सख्ते में है और हर एक देश परिमी में आक्रोश है। सरकार को जनता की और हमारे देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ताकत से उठानी चाहिए। इस पर अपनी राय में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।